दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है हथीन खंड के गांव छाइसा में। मैं यहां पर मौजूद हूं और लगातार छाइसा गांव सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम पहुंचे हैं कि यहाँ लगातार जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, क्या कारण है, क्या वजह है। आइए उसको लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सब क्या नाम है सर आपका? सर जी, मैं नाम रामेश्वर सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, गांव मेरा छाइसा है सर। तो सर लगातार सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है कि गांव छाइसा में लगातार मौतें हो रही हैं। 15 से 17 साल के बच्चे दुनिया छोड़ चुके हैं। तो क्या कहोगे, कितनी मौतें सर हुई हैं, किस वजह से मौतें हुई हैं? सर जी मैं बताऊं, वास्तव में जो आप कह रहे हो इसमें मौतें हुई हैं, तकरीबन 22 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ में नौजवान 15 के करीब हैं सब और बाकी थोड़े पुराने एज के हैं और ये सब बीमारी के कारण सब जी। तो क्या बीमारी? ये बीमारी सर काला पीलिया की वजह से नौजवान जो बच्चे हैं जो 12 साल से लेकर 18, 20, 30 साल तक, ये सब इसी कारण से मौत। ये फौजी साहब गांव में ये सेम की जो समस्या बनी हुई है, जल भराव की समस्या है, कब से है और इसका क्या अभी तक क्या प्रयास किया गया इसको निकालने के लिए? पत्रकार साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने साहब। इस पत्रकार साहब महोदय जी, ये तकरीबन 20 साल हो गए जी इस समस्या को जूझते हैं। ये गुड़गांवा कनाल है जी, इसमें से 1000 पाइपलाइन डाल रखी लोगों ने, चोरी कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे इंजन पंप सेट लग रहे हैं, कुछ बिजली के कनेक्शन है, अवैध रूप से चलती रहती हैं ये सब। तो ये धीरे धीरे 20 साल से जब ये बीमारी शुरू हुई तो आज ये कैंसर का रूप ले लिया। आप देख लो जी, 50,000 एकड़ हमारे ये जो हथीन खंड के गांव हैं जी, तकरीबन 13-14 गांव पड़ रहे हैं जी। ये 50,000 एकड़ आज पानी हो रही है। सरकार है भाई, पंजाब में बाढ़ आई थी ना भाई, बाढ़ आ गई। यहाँ तो 20 साल से बाढ़ आ रही है सब। स्कूल लो, कब्रिस्तान लो, शमशान भूमि लो, स्कूल लो, ये हॉस्पिटल लो, हमारे सब पानी में रहते हैं। तो क्या फसल आप उगा पाते हैं? कोई फसल नहीं होती साहब, कोई फसल नहीं होती। तो खाने के लिए क्या साहब? खाने से मोल भी ले रहे हैं लोग। अब कुछ राशन मिल जाता, थोड़ा बहुत मोल ले लेते हैं। पशुओं के चारा भी मोल ले रहे हैं, जिसको शौक है पशु रखने। जैसे मेरे को शौक है जी, पशु रखता था मैं 4-4, लेकिन सब एक टूटी सी भैंस रखता हूँ, जिससे काम चल जाता है। तो पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की साहब यहाँ में 2-3 किस्म की व्यवस्था है। एक तो अपने सरकार की वाटर सप्लाई लाइन है, वो आ रही है जी साहब, रेनीवेल जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये रेनीवाल भी यहीं से निकल रही है जी हमारे गांव के लिए। और ये पानी ऊपर रहता, 4-4 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा रहता। रिसाव तो हो ही रहा जी। अब ये यहाँ देख लो सामने, यहाँ रिसाव हो रहा, अब रिपेयर करा कल इसको। अब कितनी ये सब आगे जितना भी पानी है सभी इसी मतलब सेम के नीचे की लाइन जा रही है। ये स्वास्थ्य केंद्र है छाइसा की, कितने गांवों के लिए बनाई गई है और किस तरीके से चल रही है? ये साहब बिल्कुल नहीं चल रही। हम पे झूठ बोलना तो आता नहीं है। अब थोड़ा ये आवाज उठी, अब थोड़ा आने, अब देखो ना बंद है। ये 5 बजे तक खुलता है शाम के, सुबह 8-10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, जो भी है जी। ये शाम को 5 बंद करके चले जाते हैं। अब आने लगे डॉक्टर हैं, आएंगे कैसे साहब? यहाँ भी तो सोचो पानी भरा रहता है। काफी लंबे समय से पानी नहीं है ना, अभी तो पानी दिख नहीं रहा है ना जहाँ। अब तो ये सूख गया पानी, सब निकाल दिया, मोटरों से इंजनों से चल रहे हैं, निकल नहीं है पानी, निकलता भी नहीं है साहब यहाँ। तो यहाँ से जो आप बता रहे हैं कि 5 से 7 से 8 गांवों के बीच में ये जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसका रास्ता कहाँ से है साहब जी? रास्ता देखो ना आपके बैक साइड में, आप देखिए अपने, ये ऊंचपरी गांव है, रास्ता नहीं है। ये मठेपुर गांव है, ये रास्ता जा रहा है इधर से, ये भी नहीं है। महलू के जा रहे छाए से कि ये रास्ता, इसमें पानी भर जाता। ये गाँव है आपके, कोई रास्ता यहाँ लिंक रोड कोई है ही नहीं साहब। क्यों क्या वजह मानते हो सर इसकी जो लिंक रोड नहीं है, बन नहीं पा रहा है? कारण तो सब ये है, 20 साल से तो जंगल भरा पड़ा, कौन लिंक रोड बनाएगी? समस्या को तो मिटाएंगे, रास्ता सूख जाएगा तभी तो कोई बनावे जी। ये तो 20 साल से कांग्रेस में भी यही राज था, अब बीजेपी सरकार आ गई, वही राज कोई नहीं सुनता। तो इसको आपने कहां तक इस आवाज को बुलंद किया? हाँ देखो लास्ट में मैंने और भी दिया। इसके बाद ये सीएम साहब है जी हमारे मुख्यमंत्री नायब सेन साहब, इनको मैंने लिखित में रेजिडेंस पे गया, मैं 4-5 बंदों को लेकर गया थे, तो साहब मैंने पूरा डाटा दिया था इसमें। ये मैंने लिखित में दिया है साहब, आप कैमरामैन से मैं कहूँगा आप थोड़ा देख लो। ये मैंने 2015 में मैंने सबसे पहले शिकायत करी थी साहब, ये सबको देख लो साहब गौर से। ये एसडीएम पैडीएम जिला उपायुक्त जितने भी अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग का संदीप तनेजा, वहाँ तक की मैंने लिखित में दिया है। ये देखो साहब, और भी कैमरामैन मैं आपसे ये कहूँगा, देखो ना ये अपने क्या नाम है, जितने भी हैं
ये सब मैंने, शत्रुजीत कपूर को भी मैंने शिकायत करी है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आलोक मित्तल डीजीपी, सबको मैंने शिकायत करी है साहब। दूसरा साहब, ये लोगों के सिग्नेचर भी है मेरे पास। देखो साहब, ऐसे चोरी होती है। ये पाइपलाइन डाल रखी है इन्होंने, तो ये जो तालाब बने हुए हैं इधर उधर नहर के, ये तालाबों में चलते हैं। कुछ लोग सिंचाई करते हैं, जैसा हमने आपको दिखाया, ये 4 किलोमीटर तक पानी जा रहा है साहब, 6 किलोमीटर तक पानी जा रहा है यहाँ से गुड़गांव कैनाल से। तो इस पे क्या एक्शन क्या हुआ है? अपनी शिकायतें तो चीफ मिनिस्टर से लेकर चीफ इंजीनियर तक सारी जगह कर चुके हैं, लेकिन समाधान क्या हुआ है? ऐसा है जी, मैं तो अपने लेवल पे अधिकारियों से दबाव डाल रहा हूँ। नेताओं के पास गए, नेताओं की तो बात ही छोड़ दो। मैं एक आपको थोड़ा बताता हूँ, एक रियाज अहमद है SDO, खानदानी आदमी है साहब। आज वो बेचारा सुन नहीं रहा, पर मैं बता रहा हूँ, उसने जब हमने शुरू में कंप्लेंट करी 5 साल पहले, तो उसने कदम लिया था साहब। उससे पहले खूब धड़ाधड़, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। SDO राज ने बहुत मेहनत करी ही, उसने कार्रवाई करी ही। अच्छा जी, SDO साहब की ट्रांसफर हो गया, दूसरा आ गया SDO, वो 2 बार हल्की फुल्की कार्रवाई करी, वो भी टाइम पास करके चला गया 3 महीने। उसके बाद में वो चला गया, तब मैंने एक्शन साहब से मिला था। मैंने एक्शन साहब रियाज साहब को लगावा। रियाज साहब ने भाई टेम्परेरी ड्यूटी कर रहा था, ओरिजिनल वो SDO आया नहीं था। उसने भी बेचारे ने फिर कदम लिया, जैसी मतलब कदम लिया, 2-1 महीने उसने अच्छी कार्रवाई करी। वो पर सारे वीडियो सिंचाई विभाग के जो SDO देखो, जो अच्छा है तो अच्छा ही बोल। समाधान क्या है सर? समाधान ये है कि साहब ये चोरी रुक जाए। अब चोरी कैसे रुकेगी ये सरकार को तय करना, जब तक इन पर मुकदमे दर्ज नहीं। हमने पुलिस में दे रखी है दरखास्त रियाज अहमद ने। समाधान बताइए सर। समाधान बस यही है सर, चोरी रोकी जाए। यहाँ ना कोई पंप सेट लग रहे हैं, ये 10 करोड़ रुपया लगा दिए, कुछ फायदा। अब 95 करोड़ का और बजट बना दिया, ये पैसा को निकालते ट्रेजरी सरकार से और अपने अपने खा लेते नेता पेता अधिकारी सब मिलकर। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके सोशल मीडिया पे ये जो आवाज़ बुलंद हो रही है कि लगातार मौतें हो रही हैं, तो पक्ष का विपक्ष का कोई नेता आया हो या अधिकारी यहाँ पहुँचा हो? सर ऐसा है जी, पक्ष का तो हमने भी नहीं देखा, ना विपक्ष का। मैंने सुना है कोई आया था, इसराइल मोहम्मद जो हमारे हतीन के कांग्रेस के नेता हैं, आए थे, लेकिन हमने तो देखा नहीं है। हाँ जी, मैं भी नेता से बात संपर्क में रहता हूँ। अब हमारी विधानसभा में फाइल पटिशन डाल रखी है, हमको 9 दिसंबर को जाना था। वहाँ एक कमेटी बनी थी विधानसभा में इस मुद्दे के ऊपर, मैंने अपने MLA को बताया था ना, तब उसने कार्रवाई करी है। तो फिलहाल मौतों पे रोक लग चुकी है यहाँ डॉक्टरों की? हाँ, अभी तो नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी हल्के फुल्के बीमार लोग जा रहे हैं हॉस्पिटलों में। अच्छा। अभी 3-4 केस हैं बाहर, अब देखो क्या रिजल्ट आता है उनका। यहाँ तो आम बीमारी जुकाम खांसी तो हर आदमी को हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी रामेश्वर सिंह भूतपूर्व जो सैनिक है, पहले देश की सेवा की और फिर अब समाज की सेवा करने के लिए ज़मीन पर उतर चुके हैं और काफ़ी सिलसिलेवार उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। वर्ष 2015 से इन्होंने शुरुआत की कंप्लेंट शिकायत करने की, लेकिन काफ़ी शिकायत करने के बावजूद भी उसका रिजल्ट 0 निकल कर आया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी भी गांव के लिए कोई लिंक रोड नहीं है। अगर शायद लिंक रोड बन जाए तो PSC का भी फ़ायदा हो सकता है। PSC की जब इन्होंने बात की तो यहाँ पर भी डॉक्टरों का आना जाना इस तरीके का रहता है, लगभग 5 बजे तक तो रहते हैं, आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कोई इलाज नहीं किया जाता है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई ना नेता आया है ना कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है जो इन्होंने जो बताया है। बाकी तो अगर इन लोगों ने कहा कि जो कैनाल जो गुरुग्राम कैनाल है, वहाँ पर जो अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं, अगर उन कनेक्शनों को वहाँ से हटा दिया जाए और जो लोग पावरफुल लोग हैं जो यहाँ पर इस तरीके का कनेक्शन करा के इस्तेमाल करते हैं, मछली पालन के जोड़ों में जो पानी डालते हैं, अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, मुझे लगता है कि इस पर आसानी हो सकती है, इनका समाधान, समस्या का समाधान हो सकता है। अगर इन्होंने इस तरीके का समाधान, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लगता है कि जिस तरीके से 15-20 सालों से ये लोग अन्न नहीं उगा पा रहे हैं, तो अगले कई सालों तक भी ये अन्न नहीं उगा पाएंगे अगर इसी तरीके के हालात रहे। आखिर लाखों पैसे अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से ये खर्च कर चुके हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। शिकायतें चीफ मिनिस्टर से लेकर चीफ इंजीनियर तक ये लोग कर चुके हैं, लेकिन उनका समाधान होता हुआ इनको नज़र नहीं आ रहा है। बाकी इन लोगों ने कहा है कि मीडिया को भी काफ़ी बार जो इन लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अब जैसे ही जब सोशल मीडिया पर ये गाँव सुर्खी बना,
तो उसके साथ साथ में ये प्राथमिक जो ये उपचार जो केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टरों की भी आवाजाही रही है और जो गांव में भी यहाँ पर ये टीमें लगी हुई हैं स्वास्थ्य विभाग की। और इन्होंने बताया है कि हालांकि ये तो 20 से 22 मौतें यहाँ बता रहा है, लेकिन सरपंच से जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि 8 से 9 मौतें ऐसी हुई हैं जो काले पीलिया या जो लीवर डैमेज की वजह से जो मौतें हुई हैं। ये लगातार ये लोग यहाँ के लोग यहाँ काफ़ी, मैं आपको कहूँगा कि हमारे पास ये काफ़ी लोग ऐसे बच्चे हैं 4 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे इस दुनिया से परवाज कर चुके हैं। जिस घर से इस तरीके से बच्चे लगातार 15-20 दिन के अंदर इतनी मौतें अगर हो जाएं तो क्या उस गांव के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। दोस्तों अब इन लोगों का एक ही मामला है कि यहाँ से कनेक्शन रुकना चाहिए, अवैध कनेक्शन रुकने चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तभी इन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। आखिर में आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो गुड़गांव कैनाल जो है, इसमें बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जितनी भी फैक्ट्रियां जो लगी हुई हैं, सारा गंद इसके अंदर आता है, सारा पॉइजन इनके अंदर आता है और यही पानी जो है चारों तरफ खेतों में जाता है। और वहाँ पर अगर फसल कुछ होती है या चावल उगाया जाता है या कुछ मछली पालन के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो ज़रूर उस जीव जंतु पर भी उसका असरात पड़ते होंगे और लोग जब उसको खाते हैं तो शरीर के अंदर भी वो चला जाता है। इसी की वजह से लगातार इस तरीके की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवात।